जय जगन्नाथ। आप सबको जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा प्राप्ति हो। जय जगन्नाथ, यही मेरी विनती है। आप सब कृपा करके कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। और हम लोग बात कर रहे थे जगन्नाथ जी का दुर्लभ स्वरूप, अद्भुत स्वरूप के बारे में बात कर रहे। तो जगन्नाथ जी का तो रहस्य मतलब अनगिनत है, फिर भी हम लोग बात कर रहे हैं अभी। जो मतलब मैं लास्ट, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं उसके बाद से ही ये कंटिन्यू कर रही हूँ। जब विद्यापति जी राजा इंद्रद्युम्न को लेके आ गए कलिंग, और कलिंग के वन में जब वो जाके देखे कि मतलब नीलमाधव का दर्शन करने के लिए वो जब जाके पहुंचे, नीलमाधव का अद्भुत स्वरूप देखने के लिए, दुर्लभ स्वरूप देखने के लिए राजा इंद्रद्युम्न इतने विभोर थे। वो जब जाके पहुंचे वो गुफा में, तब देखते हैं महाप्रभु नीलमाधव अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए। एक भक्त इतना कष्ट करके मतलब इतना समय व्यतीत करने के बाद भी महाप्रभु नीलमाधव का दर्शन नहीं हो पाया, तो इससे बड़ी मतलब कष्ट जीवन में और क्या होगा। तो मतलब राजा इंद्रद्युम्न पूरा टूट गए। तो उसी समय एक दिव्यवाणी हुआ कि राजा इंद्रद्युम्न आप व्यथित ना होइए, आप नीलमाधव के दर्शन का स्वरूप, जो मेरा नीलमाधव का स्वरूप है, आप वो दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन और एक दुर्लभ, अतुलनीय, अद्भुत स्वरूप में मैं आपको दर्शन देने वाला हूँ। और उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो वो स्वरूप में आऊँगा वो कभी दुनिया में कभी ऐसा हुआ ही नहीं, पूरे जगत में कभी ऐसा हुआ नहीं। तो देखिए, कुछ दिन के बाद मैं आऊँगा और समंदर से एक दिव्य काष्ठ, जो लकड़ी है, दिव्य लकड़ी बह के आएगी, और उसी से आप मेरा दारू रूप बनाइएगा। तो उसी में मैं आपको और पूरे जगत को दर्शन दूंगा और सबको उद्धार करूंगा। जब ये दिव्यवाणी खत्म हुई तो राजा इंद्रद्युम्न बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए। जब ये दिव्यवाणी सुनी इंद्रद्युम्न ने, तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए, और इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए कि मतलब उनका सब दुख, जो नीलमाधव का दर्शन नहीं करने का जो दुख था, वो चला गया। और उसके बाद उन्होंने मंदिर स्थापना स्टार्ट कर दी, मतलब मंदिर की प्रस्तुति स्टार्ट कर दी। जैसे मंदिर बनता है, जो जो मतलब है रीति रिवाज, उसी के हिसाब से उन्होंने मंदिर स्थापित कर दिया। और समंदर किनारे उन्होंने यज्ञ करवाया और अपने आप ध्यान तपस्या में लीन हो गए। तो कुछ दिन के बाद महाप्रभु प्रसन्न हुए और समंदर से दिव्य काष्ठ, दिव्य लकड़ी बह के आई। बहुत विशाल था वो लकड़ी, और जब वो बह के आई तब मतलब राजा इंद्रद्युम्न और जितने भी उनके जो दास थे, वो सब लोग को लाने के लिए गए, किनारे से बाहर लाने के लिए। लेकिन मतलब इतने सारे लोग होके भी वो जो लकड़ी जो समंदर से बह के आया था, उसको हिला भी नहीं पाए। माया भगवान जगन्नाथ जी का। तो जब वो कोई हिला भी नहीं पाए, तब उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को मन में अचानक से ये ख्याल आया कि वो राजा विश्वावसु, जो सवरराज विश्वावसु थे, सवरराज विश्वावसु और विद्यापति, उन दोनों को उन्होंने बुलवाया समंदर किनारे। तो वो दोनों जब आ गए, उन्होंने ऐसे टच कर दिया, मतलब छू लिया। जब छू लिया तो लकड़ी मतलब पूरा आराम से आ गए, वो जो दिव्य सुगंधित काष्ठ था वो आराम से आ गया। तो उसके बाद जब वो मंदिर से वो दारू, जो लकड़ी, सुगंधित लकड़ी जब मंदिर में लेके आया गया, उसके बाद बहुत सारे मतलब लोगों को, कारीगरों को बोला गया कि मूर्ति बनाने के लिए, लेकिन कोई सफल ही नहीं हो पाया। भगवान की माया, कोई कुछ भी नहीं कर पाया, मतलब लकड़ी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो भी नहीं कर पाए। तो मतलब राजा इंद्रद्युम्न भी व्यथित हो गए। और उसके बाद आए एक वृद्ध ब्राह्मण, बहुत ज्यादा वृद्ध थे वो,
चल भी ठीक से नहीं पाते थे। तो वो ब्राह्मण आए, बोले राजा इंद्रद्युम्न आप व्यथित ना हुई, मैं ये जो आप जो दारू है, मैं कोशिश करूंगा कि भगवान का स्वरूप को इसमें लाने के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं वो करूं, और मेरा एक शर्त है। राजा इंद्रद्युम्न बोले ठीक है पंडित जी, ठीक है, आप जो चाहें कर कीजिए। वो जो पंडित जी थे, वो जो वृद्ध ब्राह्मण थे, उन्होंने बोला देखिए मेरा एक शर्त है, मैं जो मंदिर में जब दारू के जब स्वरूप दूंगा तो मंदिर के अंदर कोई नहीं आए, ठीक है, और इसमें मुझे 21 दिन लगेगा, लेकिन कोई भी उसके अंदर आना नहीं चाहिए, यही मेरा एकमात्र शर्त है। तो जब वो वृद्ध कारीगर का जब सुने राजा इंद्रद्युम्न, तो राजा इंद्रद्युम्न बोले आपकी जैसी मतलब हमारे ऊपर जैसी आदेश हो हम वैसा ही करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न तो अपने भगवान के पूरा भक्ति में लीन थे ना, तो वो बोले कि आप जैसा चाहें वैसा कीजिए, हमको खाली भगवान का स्वरूप देखना है। तो वृद्ध कारीगर जो थे वो तो भगवान विश्वकर्मा थे, स्वयं विश्वकर्मा। देखिए भगवान विश्वकर्मा जी ने दारू रूप जो लकड़ी थी, जो काष्ठ था, उनमें अपना स्वरूप देना आरंभ किया। 21 दिन का समय लिया था उन्होंने। और इधर राजा इंद्रद्युम्न और उनके जितने प्रजा थे सब लोग भक्ति में लीन हो गए, सब लोग भगवान की ही प्रार्थना कर रहे थे। तो ये 21 दिन में क्या हुआ, पहले पहले जब मूर्ति का काम आरंभ हुआ तो आवाज आ रहा था, जैसे लकड़ी का जैसे बनाते हैं तो आवाज आता है ना, खट खट खट, वैसे आवाज आ रहा था। फिर कुछ दिन के बाद देखा तो आवाज थोड़ा सा कम हो गया, मतलब धीरे हो गया। फिर और कुछ दिन के बाद देखा तो आवाज ही नहीं आ रहा। तो जो राजा इंद्रद्युम्न की जो पत्नी थी वो बोली, हे राजा, वो एक वृद्ध कारीगर हैं, तो अगर उनको कुछ हो गया होगा, इतने भी ज्यादा वो ज्यादा वृद्ध थे, चल भी ठीक से नहीं पाते थे, तो इतने ज्यादा वृद्ध हैं, अगर कुछ उनको हो गया होगा तो पाप तो हमको लगेगा। तो राजा इंद्रद्युम्न बोले, उन्होंने तो बोला है 21 दिन तक दरवाजा नहीं खोलना, लेकिन क्या करे, ये पूरा द्वंद्व में पड़ गए राजा इंद्रद्युम्न, क्या करे अभी। फिर राजा ने सोचा ठीक है, क्योंकि ये वृद्ध एक कारीगर का जिंदगी क्या बात है, तो फिर चलिए हम उनको बुलाते हैं। तो जाके वो दरवाजा खटखटाने लगे। जैसे खटखटाने लगे राजा इंद्रद्युम्न, दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया। दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया और वो देख रहे हैं, भगवान का स्वरूप को देख रहे हैं। जगन्नाथ महाप्रभु तो पहली बार दर्शन दिए, और जगन्नाथ महाप्रभु का स्वरूप को देख के वो रोने लगे राजा इंद्रद्युम्न। हाथ भी बना नहीं है, पैर भी बना नहीं है, और जो आंखें थी, आंखें भी मतलब आंखें का जो अंदर होता है वो ही बन पाया है, और कुछ बन ही नहीं पाया है। तो राजा इंद्रद्युम्न रोने लगे, बहुत ज्यादा रोने लगे, बहुत ज्यादा दुखी हो गए। सब लोग प्रजा लोग सब लोग दुखी हो गए। तो उसी समय एक दिव्य वाणी हुआ, राजा इंद्रद्युम्न आप व्यथित ना हो, मैं आपको यही दुर्लभ स्वरूप में आपको दर्शन देना चाहता था, यही मेरा दुर्लभ स्वरूप है, इसी से मैं पूरा जगत को उद्धार करूंगा। तो राजा बहुत प्रसन्न हुए और सब प्रजा लोग बहुत विभोर हो गए। उनका वो स्वरूप भी बहुत, आप तो अभी देख ही रहे हैं, यही जो स्वरूप है वो उसी समय विश्वकर्मा जी का जो बनवाया स्वरूप है। तो यही स्वरूप को देख के राजा विभोर, सब लोग विभोर, और मंदिर प्रतिष्ठा की बारी स्टार्ट हो गई। तो आज तक अभी तो हमने सुन लिया भगवान श्री जगन्नाथ जी का अद्भुत दुर्लभ स्वरूप कैसे मिला था। तो आपको ये वाला कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और आगे भी ये हम बताते रहेंगे, क्योंकि जगन्नाथ जी का कृपा अगर होगा तो हम जरूर बताएंगे, मतलब जरूर इस बारे में बात करेंगे, उससे हमारे मन को भी बहुत ज्यादा शांति मिल रही है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप सबको जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा मिले, यही कामना है। जय जगन्नाथ।